अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशत गर्दी के हवाले से एक बड़ी मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो DGI-SPR ने की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के ज़िम्मेदार वहाँ पर बैड गवर्नेंस, करप्शन और सियासी और क्रिमिनल गठजोड़ को करार दिया गया। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तायीद करते हुए उन्होंने कुछ आगे बात की और उनका ये कहना था कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके अमन में कई लोग जो हैं वो हायल हैं और ये तासुर पैदा हो रहा है कि TTP पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अस्करी विंग बनता जा रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि रियासत ने यह फैसला कर दिया है कि किसी सूरत भी किसी जमात को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो दहशत गर्दों को और दहशत गर्दी को सपोर्ट करें, क्योंकि रियासत ने यह फैसला किया है कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि TTP और ख्वारिज यानी दहशत गर्द, इनके खिलाफ तो ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से भी कोई फैसला हुआ है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं डॉक्टर सेनेटर मुसलिक साहब, वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इवन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह बताया जा रहा है कि दहशत गर्दी जो बढ़ रही है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी बुनियादी वजह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और उनके लीडर इमरान खान हैं। तो मैं आप पर यह जानना चाहती हूँ कि क्या TTP के साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी रियासत कोई फैसला कर रही है? नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी जिसमें कोई फैसला किया गया हो PTI के खिलाफ जाने का। मगर PTI की जो पॉलिसीज रही हैं और बिल्कुल इमरान खान साहब की जो पॉलिसी वो तनकीद का निशाना बहुत देर से बन रही है और अब भी कर रही है। अगर आप 1990s के उनके जो उन्होंने वो तालिबान, आपको याद होगा कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जहाँ से उनके पॉलिटिकल करियर का इर्तिका हुआ। अगर आप तब से लेके आज तक उनकी पोजीशन देख लें तो उनकी पोजीशन हमेशा यही रही है कि आप जो तालिबान हैं उनके साथ डील करें, उनके साथ मुआहदे कर लें। देखिए, वो तो आइडियोलॉजिकल ग्रुप है जो एक खास तरीका कार के जरिए चलता है। उनके जहन के अंदर एक खास खाका है कि औरत का क्या मुकाम होना चाहिए और बच्चियों को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आप इस तरह कंसीड करेंगे और बिल्खुसूस वो भी दहशत गर्दी के यानी आपको डराया इस बात से जाए कि अगर आप कंसीड नहीं कर पाएंगे तो हम दहशत गर्दी जो है उसको आप पे अनलीश कर देंगे, तो फिर रियासत की रिट तो खत्म हो जाती है। और रियासत के अंदर के लोग अगर बैठ के उसको प्रमोट करना शुरू कर दें और बारहा ये कहें कि नहीं आपको यील्ड कर देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने ये भी हमने 2 जंगें की बात कर रहा हूँ, हमने 2 जंगें की, रद्दुल फसाद या वो फितना खत्म करने की कोशिश की और में 3-4 साल तक कोई पाकिस्तान में दहशत गर्दी का वाक़या नहीं। अगर जैसे ही खान साहब वापस तशरीफ लाए तो वो दहशत गर्द जिनको मौत की सजाएं दहशत गर्दी में हो चुकी उन्हें भी आम मुआफ़ी दे दी गई और लोगों को वापस ला के आबाद करवाया गया कि ये तो हमारी सोशल फैब्रिक का हिस्सा हैं। जब हमने दोबारा से कहा कि हमें कुछ ऑपरेशन करना चाहिए, अगर जो बड़ा क्लियरली की गई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, तो कहा गया कि नहीं ये ऑपरेशन क्यों करेंगे, इसके जरिए तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो हम बारहा पूछते रहे भाई आप बच्चे मर रहे हैं, आपकी बच्चियों को बंद किया जा रहा है, तो आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो चले ना भी करें तो अल्टरनेटिव बताएं क्या करेंगे। जब हम क्या करेंगे तो वो खामोश हो जाते हैं। तो ये तनकीद उन पर बारहा हो रही है। लेकिन सर ये सिर्फ तनकीद नहीं है। देखिए, जैसे आपने कहा ना कि कोई ऐसा कोई फैसला हमें आपके इल्म में नहीं ना ये फैसला लिया गया है, लेकिन अब जो इल्ज़ाम उन पर आयद किए जा रहे हैं और आज भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ये कहना कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसमें टिम्बर माफिया, इसमें मंशियात का माफिया और इसमें स्मगलिंग, ये तमाम वो लोग जो PTI के करता धरता हैं वो काबीना में भी शामिल थे और वो फंडिंग करते हैं और इमरान खान की पार्टी को भी फंड करते हैं। लिहाजा ये तो एक सहूलतकारी का इल्ज़ाम हो गया जो कल भी बताया जा रहा था। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि अगर ये ठोस सबूत है, अगर ये इल्ज़ाम नहीं है तो फिर तो एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज
यही तो था नेशनल एक्शन प्लान में कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकार जो भी होंगे सबको उसी तरह से एक ही तराजू में रखा जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं। पाकिस्तान में जिस जगह पे भी और किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग या बगैर पार्टी के, उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, अगर कोई स्मगलिंग करता है, अगर कोई टिम्बर माफिया का हिस्सा बनता है, अगर कोई दहशतगर्दों को पनाह देता है, अगर कोई दहशतगर्दों को इंफॉर्मेशन देता है, अगर कोई दहशतगर्दों का असला छुपाता है, अगर कोई दहशतगर्दों को पनाह देता है, तो उसको आप क्या जानेंगे? तो इस क्रिमिनल एक्टिविटी की जद में सबूत के साथ किसी भी पार्टी का कोई भी शख्स हो, वो अगर सामने आएगा, और अगर कोई लोग सामने आए हैं जिनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, पीटीआई वो कार्रवाई ना करना तो ऐसा ही है कि आप अपने शिंकों पे, अपने बच्चों की जान की हिफाजत नहीं करना चाहते। एब्सोल्युटली। सो पीटीआई के लिए सबूत है सर या सिर्फ ये इल्जामात हैं? देखिए, अभी तो जो चीजें सामने आई हैं वो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में आई। मेरी कोई तफसीली बात नहीं हुई मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन से, मैं जरूर उनसे बात करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कोई ना कोई सबूत और शवाहिद तो होंगे। टिम्बर माफिया के हवाले से तो मुझे पता है, क्योंकि मैं क्लाइमेट को डील करता हूँ, तो मुझे पता है डिफॉरेस्टेशन किस किस जगह पे हो रही है और टिम्बर माफिया कहाँ कहाँ काम कर रही है। ओके। तो हमारे सामने तो बाकी जो उन्होंने बातें की हैं जिनका मेरी वजारत से ताल्लुक नहीं है, तो एक बड़े अहम पाकिस्तान के रुकन और उनकी जिम्मेदारी है कि इस वजह से अगर वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे अशखास हैं जिनका ताल्लुक सियासी जमात पीटीआई से है और वो जैसे किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा है, तो वो दर्ज किया जाएगा, किया जाएगा। सही। तो मुसद्दिक मलिक साहब, ये मुझे बताइएगा, ये ऐसा लग रहा है कि ये मामलात इस नहज पर शायद जब पहुंचे हैं जब अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने इस जो ऑपरेशन जो इस वक्त हो रहा है इंटेलिजेंस बेस्ड, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा कि बयान में ये कहा गया था कि वो विफाक की रियासत की जो पॉलिसीज़ हैं उनका साथ दे रहे हैं एक तरह से, उनको हटाए जाने के बाद हुआ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हुकूमत को अली अमीन गंडापुर अब मंजूर हैं और जो उन्होंने नामजद किए सुहेल आफरीदी एज द न्यू सीएम खैबर पख्तूनख्वा, वो नामंजूर हैं? देखिए, मैं सुहेल आफरीदी साहब को नहीं जानता और हमारे तो कोई ऐसा नो लव लॉस्ट, हमारे ऊपर 3-4 मरतबा तो धावा भेज चुके वहाँ से पुलिस लेकर आते रहे हैं और प्लेन भी लाते रहे हैं, यहाँ पे हमलावर भी हो। ये उनका एक इंटरनल सूबे का मामला है। उस तरह की एक्टिविटी से ताल्लुक हो जिनका आप तस्करा कर रही हैं, तो वो तो यकीनी तौर पे नाकाबिले कबूल सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए होंगे। लेकिन अगर उनका सहूलतकारी से कोई ताल्लुक नहीं और उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो वो कोशिश करेंगे और जमहूरी तरीकाकार से या इलेक्ट होंगे और या नहीं होंगे। हमारे लिए काबिल कबूल है या नहीं, ये तो आप पीटीआई से पूछें। पीटीआई के तो कोई से 3 लोग उठा लें तो वो एक दूसरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। आप मुझे पीटीआई के कोई 3 या 4 सीनियर लीडर बताएं, उनमें से कोई एक भी काबिल कबूल हो। एक दिन बैरिस्टर गौहर साहब आते हैं तो वो अपने जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ बात कर जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब आते हैं तो किसी लीडर के खिलाफ बात कर सकते हैं, वो एक आते हैं के खिलाफ बात कर देते हैं, सारे आपस में मिलते हैं तो वो बहनों के खिलाफ बात कर देते हैं। बहनें बाहर आती हैं जेल से, तो जो बाहर जेल के नहीं गए, जो अंदर गए होते हैं, उनके खिलाफ गुफ्तगू शुरू हो जाती है। हमारे लिए तो वो एक सियासी जमात है, उसका शिराजा तो अंदरूनी तौर पर बिखर चुका है। ठीक है। अब उस हुए शिराजे में वो कौन सा मोती है जो हमारे लिए काबिल कबूल है, ये जेरे बहस नहीं आ सकता, क्योंकि हम उस सियासी जमात का हिस्सा नहीं। उनके अपने खुले हैं हर तरफ। आप जरा उनको बुला के उनको मेरे साथ ही, मेरे सामने ही उनको इंटरव्यू कर लें और कोई 2 लोग बताएं जो किसी एक नाम पे मुतफिक। ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि उनके यहाँ इख्तलाफात हैं, एंड दैट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी। बट ये जो नामजद किए गए हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनके हवाले से भी हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, बता चुकी है कि उनके भी ताने बाने मिलते हैं दहशतगर्दी से, सहूलतकारी के। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर तो हुकूमत सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही है तो फिर तो मतलब ये बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन सबूत होते हुए ना करना कोई एक्शन, तो फिर ये तो सवाल आपसे ही होंगे कि एक तरफ आप कहते हैं कि दहशतगर्दी को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और रियासत ने फैसला कर लिया और इजाज़त नहीं देंगे, और एक तरफ ये तमाम तर फिर इजाज़त दी जाएगी।
जी नादिया साहब, ऐसा नहीं होता। अगर किसी के ताने बाने वो कोई भी हो और किसी पार्टी से भी हो, अगर उसका ताने बाने दहशत गर्दी से मिलते होंगे तो फिर आपको ये यकीन होना चाहिए कि वो आगे नहीं बढ़। इस मुल्क से दहशत गर्दी को हमें जड़ से उखाड़नी है। लेकिन अगर किसी आप सियासी बयान की बात करें तो वो एक मुख्तलिफ बात है। हमारे यहाँ सियासी तनाव भी है, सियासी बयानबाजी भी होती है। लेकिन अगर हकीकत में इस तरह के कोई कनेक्शंस अगर नजर आएंगे तो फिर तो कानून कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि रास्ता ना लें। यानी वो तमाम लोग जो रोज छातियों पे गोलियां खाते हैं, आप रोज अपने बच्चे भेजते रहेंगे, अपने भाई बहन भेजते रहेंगे कि वो गोलियां खाते रहें, और लोग जो हैं वो अंदरूनी तौर पे ही जाके सपोर्ट करें उन लोगों को जो उन्हें गोलियां मार रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता। बाकी सियासी नोक झोंक हमारी चलती रहती है। अब आप जिस बयान के हवाले से बात कर रही हो मैंने नहीं सुना है। अगर उसमें कोई हकीकत है, उसमें कोई सबूत है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक्शन ना लिया। लेकिन अगर कोई सियासी तनाव के जाविये से कोई ऐसी बात, कोई नोक झोंक हुई है तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी शख्स, कोई भी शख्स हो, वो इस्लामाबाद में हो, वो पेशावर में हो, वो कोयटा में हो, वो लाहौर में हो, वो कराची में हो, उसके अगर कोई भी रिलेशनशिप किसी दहशत गर्द से जुड़ेगा तो उसे जड़ से उखाड़ फेंका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो तहरीक इंसाफ से बात करेंगे कि उन्होंने रद्द तो कर दिया है तमाम तर इल्ज़ामात का जो उन पर लगाए गए हैं, लेकिन इससे आगे वो एक मरतबा फिर कहते हैं कि तालिबान से बैठ कर बात किया जाए और यही एक हल है उनकी नज़र में दहशतगर्दी के खात्मे का। लेट्स टॉक टू हिम। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दों की आबादकारी के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है और साथ ही जुनैद अकबर साहब का यह कहना है कि तालिबान से बात करके ही मसले का हल निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ वो इस्तीफ़ा जो पहुंच नहीं सका था गवर्नर हाउस, वो बिलाखिर आज 2:30 बजे पहुंच भी गया, रिसीव भी हो गया। यानी अली अमीन गंडापुर साहब का वो इस्तीफ़ा जो उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पर दिया। इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, गुज़िश्ता रोज़ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी आज तायीद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी की और अब से कुछ देर पहले जिसमें आप लोगों पर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो दहशतगर्दी के हवाले से कि बैड गवर्नेंस, सहूलतकारी, तालिबान के लिए एक टीटीपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना, ये तमाम तर इल्ज़ामात हैं जो आप पर लगाए गए हैं। मैंने मुसद्दिक मलिक साहब से पूछा कि फिर रियासत ने क्या फ़ैसला किया है तहरीक इंसाफ के लिए, अगर ये सच है, ये सबूत मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा अगर तो ये सियासी नोकझोंक है तो वो अलग बात है जो हम में चलती है, लेकिन अगर वाकई ही ये सबूत मौजूद हैं तो फिर वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो फिर रियासत उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। आपसे ये जानना चाहती हूँ आपको क्या नज़र आ रहा है, इतनी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें आप लोगों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये पिछले 3-4 दिनों से एक माहौल बनाया जा रहा है, उसमें नून लीग के वज़रा वक्फे से पूरा दिन यही नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और जो इनके पेड माज़रत के साथ कुछ एंकर्स, में सबकी बात नहीं करता, वो हो गए। फिर मीडिया के अंदर कुछ ऐसे, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, मीडिया में लोग आवाज़ें भी उठा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो ट्वीट्स कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा है कि ये क्या तमाशा चल रहा है। फिर हमारे मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करवाए जा रहे हैं अननोन नंबरों से कि जी हम तर्जुमान हैं TLP के, तो आप हमारे साथ क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक माहौल बनाया जा रहा है कि वो जो एक नैरेटिव है कि शायद कोई TTP या कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं उनकी खुदा न खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरपरस्ती करती है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में उनके पास मैंडेट है, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, अवाम ने उनको वोट दिए हैं जबर फसाइयत के बावजूद। ये नून लीग वाले तो वोट चोर डाकू हैं जो जाली मैंडेट के ऊपर यहाँ बैठे हैं। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की जो नई नॉमिनेशन है सुहेल अफरीदी की, जो इमरान खान साहब की तरफ से हुई है, उसको जो है उस पर अमल दरामद ना हो सके, ये उसको रोकना चाहते हैं। ये अपना चीफ मिनिस्टर लाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि इवेंचुअली यहाँ पे गवर्नर रूल लग जाए। फिर ये पार्टी को टूवर्ड्स बैनिशमेंट, ये इस किस्म की आवाज़ें मीटिंग्स में होती हैं कि जी इनको इस किस्म का बहाना लगा के इसको बैन कर दिया जाए। मैं इनको ज़रा वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ कि बड़ी जमातें ने माजी में बैन की है,
اسی ملک کے اندر ANP جب نیب تھی تو اس کو قلعدم کیا گیا تھا، اس کو بین کیا گیا تھا. یہی نون لیگ ہے جو ان کے اتحادی بھی ہے، یہی پیپلز پارٹی ان کے اتحادی بھی ہیں، سارے اکٹھے اس کے بعد ان کے ساتھ حکومت بھی بناتے رہے ہیں. تو یہ صرف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف کو قلعدم قرار دیا جا سکے ایز اے بینڈ آؤٹ فٹ. تاکہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ بین کیا جا سکے، تحریک انصاف کے لوگوں پہ اور زیادہ سخت کریک ڈاؤن ہو سکے. اب یہی بہانہ بنا کے چند دنوں بعد بتایا جا رہا ہے کہ کریک ڈاؤن بھی کریں گے، تو یہ اس کے لیے ایک ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. مطلب آج تارڑ صاحب نے کہا کہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ پتہ TTP پتہ نہیں ان کا کوئی عسکری ونگ بن گیا ہے. جی پاکستان تحریک انصاف سن لیں، پاکستان تحریک انصاف کا کیا تعلق ہے TLP کے ساتھ؟ TLP کے تو بڑے گلے اور شکوے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ. یو مین TTP؟ نہ، میں TLP کی بات کر رہا ہوں. آپ TLP کی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ TTP عسکری ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. یہ کہا ہے تارڑ صاحب نے کہ یہ ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہے. بالکل غلط کہا انہوں نے. دیکھیں طالبان کی وہ جو ایک کمیٹی بنی تھی اس میں جس میں عرفان صدیقی تھے، وہ عرفان صدیقی کس پارٹی کے تھے یاد ہے آپ کو؟ طالبان سے بات کرنے کے حوالے سے یاد ہے آپ کو؟ جی. اچھا، وہ آپ کو یاد ہے کہ اسامہ بن لادن نے الیکشن لڑنے کے پیسے کس کو دیے تھے؟ وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ جو اگلے دن سوال کیا گیا کہ وکی لیکس میں تھا کہ آپ نے القاعدہ سے رابطہ کیا، شہباز شریف سے سوال کیا گیا کہ آپ پہ اٹیک نہ کیے جائیں، وہ آپ کو یاد ہے؟ اچھا، تو شیخ صاحب آپ نے کہا نا یہ دیکھیں، میں ویسے بھی چیز چلیں آپ پہلے کمپلیٹ کریں پھر میں سوال کرتی ہوں. اور پھر یہ بڑا واضح ہے ڈیٹس کے ساتھ، اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں جس وقت کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہم ان کو واپس لا کے بسانا چاہتے ہیں تو کیٹیگریکلی اس کو ریفیوز کر دیا گیا. PDM-1 کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر یہ اپروول ہوا اور ان کی نگران حکومت کے اوپر اس پہ عمل درآمد ہوا. تو اصل تو کلپریٹس یہ ہیں. اور اب جسٹ بیکاز ایک بڑے ہی سنگین قسم کے حالات کا شکار صوبہ اس میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو اب یہ اس کے اوپر کھیلنا چاہتے ہیں. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ ہر جگہ سیاست نہیں، ملک اور ریاست کی بات بھی ہوتی ہے. اور ان گمک سے اور اس قسم کے ڈراموں سے حکومت، ریاست، سیاست سب خطرے میں ہوتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، اب دو سوال ہیں. دیکھیں پہلے تو آ جاتے ہیں اس TTP کے حوالے سے. آپ نے خود کہا کہ صوبے کے جو حالات ہیں اس پر حکومت سیاست کرنا چاہ رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کے بھی تو بیانات دیکھیں. آپریشنز کے خلاف آپ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ طالبان سے بات چیت کی جائے. اورکزئی جو معاملہ تھا جس میں ہمارے اتنے آفیسر بھی شہید ہوئے، اس پہ خود دکھ کا اظہار بھی کیا عمران خان صاحب نے. تو سلوشن کیا ہے دہشت گردی کے اس ناسور سے جن کو آپ کہتے ہیں PDM-1 نے بسایا ہے لا کر خود؟ پاکستان تحریک انصاف بڑی واضح طور پہ یہ کہتی ہے آپریشن کی مخالفت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ، دیکھیں نا عمران خان صاحب نے بھی تو ڈرون اٹیکس نہیں ہونے دیے تھے نا اپنے وقت میں. بات صرف اتنی سی ہے، وہ آپریشن کی جو لفظ آپریشن ہے اس کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج وہ سمجھتے ہیں کہ جو آپریشنز کے اندر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بنیادی طور پہ انسرجنسی جو ہے وہ بڑھتی ہے، لوکل پاپولیشن بھی ونڈکٹیو ہو جاتی ہے، لوکل پاپولیشن بھی ریونجفل ہو جاتی ہے، اور پھر ان ریٹرن وہ دہشت گردوں کو بنا دیتے ہیں اور پھر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور پھر اسٹیٹ کے لیے، ملک کے لیے بڑے چیلنجز شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ امن کو ایک چانس دیں، پیس کو ایک چانس دیں، کیونکہ یہ معاملات ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. افغانستان جرگہ لے جائیں، ان سے بات کریں، ایک دفعہ امن کو چانس تو دیں. اس کے باوجود اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں، پھر پوری قوم کو، حکومت کو، ان سب کو کانفیڈنس میں لیں، اور ایک پبلک اونڈ، پیپل اونڈ، عوام اونڈ جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے. بٹ یو مسٹ گیو پیس اے چانس. No, but they are talking to the Taliban government. آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان بات کر رہا ہے، چائنا بات کر رہا ہے، رشیا بات کر رہا ہے. نہیں ٹھہر جاؤ، اچھا گل سنو. if they are talking to Taliban پاکستانی گورنمنٹ تے پھر اگر PTI کہہ دندی ہے کر لو تو پھر کیڑی گل دی تکلیف ہے؟ اگر تسی آپ کرو تو ٹھیک ہے، اگر یہ کہنے تے غلط ہے. یہ کیا بات ہے؟ نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روز ہم یہ، آپ کی بات آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت کا جواب یہ ہے جو ابھی بھی تھا مصدق ملک صاحب، وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو روز کے حساب سے، اور خرم دستگیر بھی کہتے ہیں کہ درجنوں سولجرز کو شہید کریں گے، اب آپ ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے. اب دیکھیں میری بات، اس سب کے خلاف آپ نے ایکشن لینا ہوگا. جو دیکھیں جو ہمارے
میں اسے کہتا ہوں کہ ہمارے شہداء، ہمارے فوج کے شہداء، ہمارے پولیس کے شہداء، ہمارے بچے، ہمارے جوانوں کو جو شہید کرتے ہیں، بالکل ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. یہ کون کہے گا کہ کیفر کردار تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ کون کہے گا؟ کبھی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جنہوں نے آپ کا بچہ مار دیا آپ اس کے ساتھ گپے مارنے شروع کرتے؟ بالکل نہیں کہتے. میں ذاتی طور پہ یہ میری اگر کوئی اس کو وہ نہیں لیتا تو میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ کوئی اگر میرے بچے کو مارے گا تو میں کب تک بیٹھوں گا اس کا وہ کروں گا. تو کوئی اگر ہمارے پاک فوج کے جوان کوئی ہماری پولیس کے جوانوں کو مارے گا تو بالکل اس کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے. مگر یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پہ تو ٹھیک ہے، بٹ ساتھ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی ہے. اوکے آپ ان کو آپ بالکل کیوں نہ میں اپنے بچے کا خون معاف کیوں کروں گا؟ تو وہ جو بیچارے فوج میں ہیں ہمارے جوان ہماری حفاظت کے لیے، جو پولیس میں ہے، یہ دیکھیں نا ڈیرے اسماعیل خان میں رات ہوا ہے وہ جو اسکول کے اندر وہ جو ٹریننگ اسکول کے اندر گھسے، کسی کو کیا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی کھاتے میں تو وہ اس کے نام پہ ان کو مارے. بٹ لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں آپ نے چیزوں کو انگیج کرنا ہے. یو کین ناٹ، آپ خطے کو جھونک نہیں سکتے اسی قسم کی اسنجنسی میں. یو ڈو دا نیڈفل اینڈ دین یو انگیج ٹو انشور کہ لانگ ٹرم پیس جو ہے وہ یہاں پہ ہو. عمران خان صاحب یہی بات کرتے ہیں. شیخ صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم. لانگ ٹرم پیس کے لیے آپ کہتے ہیں بات کریں، لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے، وہ تو ہوگا نا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. بدلہ کس سے لیں گے جن کو شہید کر رہے ہیں؟ میری پتہ نہیں لوگ کیوں پی ٹی آئی کی باتوں کو کنفیوز کرتے ہیں. اگر پولیس کو پتہ چلے کہ فلانے گھر کے اندر دہشت گرد بم بنا رہے ہیں اور انہوں نے جا کے پھوڑ دینا کہیں جا پہ، تو پولیس نے تو ایکشن لینا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے اوکے. تو علی امین گنڈاپور صاحب بندے جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں پرابلم یہ ہے کہ لوگ صرف اپنے ویلاگز فٹ کرنے کے لیے یا اپنے پروگرام جو ہے اس کی ویورشپ بڑھانے کے لیے، بھائی تمہیں پتہ ہے بھی اتنے بم بنا رہے تھے، مارنا نہ تھوڑے بچیاں نو آ کے ہے، تو وائی وڈنٹ پولیس ریسپونڈ؟ یا وائی وڈنٹ، اگر وہاں فوج ہے تو وائی وڈنٹ دے ریسپونڈ؟ اوکے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن شیخ صاحب پھر یہ بتائیے نا کہ ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کوٹ ان کوٹ سلمان اگر انہوں نے رسپونڈ نہیں کرنا، دیکھو نا جی عدیہ، اگر انہوں نے رسپونڈ نہیں کرنا تو سانو پولیس دی لوڑ ہی نہیں ہے، صحیح سانو فوج دی بھی لوڑ نہیں ہے. اگر تسی مطلب ہے کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کا علاج کوئی نہیں کرنا تو پھر کس واسطے ہے؟ مطلب جھوٹیاں واسطے؟ مطلب یہ تو ضروری ہے. بٹ ہم کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کو چانس دیں، ہمیشہ کیے ہیں. آپ یاد کریں جنرل مشرف کے دور میں بھی مارا بھی تھا پکڑ کے، ان کی طبیعت بھی صاف کی تھی، مذاکرات بھی ہوئے تھے. آپ دیکھیں وہ تو ہندوستان جا کے انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ سیدھا کر دیا تھا کہ میں ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں بھی جو ہے نا ڈائلاگ کی یہ بات کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اگر آپ ان کو اینالائز کریں تو جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کرتے یہ وہی ہیں، بٹ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے تو اس واسطے انہوں پٹھا ہو کے پیش کرتے رہے. نہیں سر، سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس وقت علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں جو باہر آ کے بات کی تھی کہ ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کی مددگار ہے اور سہیل آفریدی خان صاحب کی توقع ہے کہ وہ خود کو اس سے دور رکھیں گے. کون سی ریاست کی پالیسی؟ دس جو اس وقت ہو رہا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، واٹ ایلس ڈز اٹ مین؟ دیکھیں میں obviously سیکرٹری جنرل کی بات کو اس پہ تو نہیں جاؤں گا، مگر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس میں ڈیپ اس میں جائیں تو وہ شاید چیزوں کی ہینڈلنگ کے اوپر خان صاحب کے کنسرنز تھے جس کا انہوں نے آ کے ذکر کیا. وہ کنسرن ہو سکتے ہیں، obviously خان صاحب نے اسی کنسرنز کی وجہ سے جو ہے وہ چیف منسٹر کو ریموو کیا ہے. بٹ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ملک ہم سب کا ہے، سیاستیں ہوتی رہیں گی. دہشت گردی ایک ناسور ہے جس کو ختم ہونا ہے، مگر اس کو ختم کرنے کے لیے ایسا راستہ اپنایا جائے جس سے کل ہمارے فوجی جوان، ہمارے پولیس، ہمارے سولینز ان کے لیے ان کو ایک مسلسل جہد میں نہ ڈال دیں جہاں سے لوگوں کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں. سو جو جن کے کرنے کا کام ہے وہ ان کو کرنا چاہیے. اور اس کا مطلب سہیل آفریدی صاحب اگر بن جاتے ہیں وزیر اعلیٰ تو وہ کلیئرٹی کے ساتھ ایک اور بات کہتا ہوں. جی ایک اور ون لائن. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی ہے. نہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، نہ ہم دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. کلندم جماعتوں کی سرپرستی ہمیشہ نون لیگ نے کی ہے. پنجاب کے اندر وہ کلندم جماعتیں جو ٹی ٹی پی کی پراکسیز ہیں پاکستان کے اندر، جو وہ کیا اسے کہتے ہیں ریکروٹمنٹ جو جماعتیں ہیں وہ کرنے والی، وہ سب کی سب نون لیگ کی سرپرستی میں. آج بھی پنجاب کے ضلعوں میں چلے جائیں، مجھ سے میں آپ کو ثبوت دینے کو تیار ہوں. ان کو گورنمنٹ کے
डिप्टी कमिश्नर डीपीओ फैसिलिटेट करते हैं। ये अपने हर हल्के में 2-2 4-4 हज़ार वोटों की खातिर ये लोग उन लोगों के साथ वो करते हैं, फिर ये उनको कंसेशंस भी देते हैं और फिर ये बातें करते हैं। ये बेसिकली असल में दहशतगर्दी के सरपरस्त हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है शेख साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम। ये जो कहा जा रहा है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब सीएम बन गए तो वो ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, या जैसे आपने कहा कि भाई कहीं बम बन रहा है तो ऑफ कोर्स उसके खिलाफ एक्शन होगा, कहीं किसी को शहीद कर दिया गया है तो उससे वो ख्वारिजों से बदला लिया जाएगा, इसके वो खिलाफ नहीं होंगे। ये तो हर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। अगर सुहेल मेरा भाई है, अल्लाह करे ये जो उसके खिलाफ मिसएडवेंचर्स कर रहे हैं ये खत्म हो और वो चीफ मिनिस्टर बैठे, वो खान की पिक है। अगर पता चलता है कि पेशावर के अंदर कहीं बम बनाया जा रहा है जो पेशावर की शहरियों के ऊपर फेंकना है, तो वो क्या कहेगा, जाओ जी पहले उन्होंने मुज़ाकरात कर लो बैठ के। मुज़ाकरात वाली बात को और तरीके से वो किया जा रहा है। मुज़ाकरात लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए जरूरी है करने, और हर फौज करती है। हर फौज करती है। अमेरिकियों ने तालिबान के साथ किए, ठीक है जी। पाकिस्तान ने किए हैं सबके साथ। अब मैं क्या कहूँगा, बलोच वालों के साथ वो जो कर रहे थे उनके साथ भी किए मुज़ाकरात, बैठ के चीजें तय भी की हैं। यही डेरा इस्माइल खान में इधर उधर माजी में, इस हुकूमत में नहीं, उससे पहले हुए। जी जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की भी कि आपने अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, अपनी पुलिस अपनी फोर्सेस का ख्याल भी करना है, और आपने साथ लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट में मुज़ाकरात करने हैं, पीस को मौका देना है। पीस से कंट्री प्रॉस्परस होता है। सो हम दहशतगर्दी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। दहशतगर्दी ऐसा नासूर है, अगर ना खत्म हो तो ना इस मुल्क में मईशत चल सकती है, ना इस मुल्क में कोई इस्तेहकाम आ सकता है। सर अब बस एक क्लैरिटी, मुज़ाकरात तालिबान से, तालिबान गवर्नमेंट से, नॉट विद टीटीपी, राइट? देखें, अफगान गवर्नमेंट जो है उसके साथ बात करने के हवाले से खान साहब ने भी कहा, एपेक्स कमेटियों में जो हमारे वज़ीर आला थे अली अमीन खान साहब, सर टीटीपी से बात, मुज़ाकरात, वो तो तालिबान का तो आप लोगों ने जवाब दे चुके हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट टीटीपी से मुज़ाकरात के आप हामी हैं? टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक पार्टी की मरकज पे कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आई है। आपने मुझे अभी जुनेद भाई की एक स्टेटमेंट बताई है, मैं अभी उनसे बात करूंगा थोड़ी देर पहले, क्योंकि राजा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अफगान हुकूमत के साथ जिरगे पे बात करनी, जिनकी वहाँ पे हुकूमत है, क्योंकि ये है कि टीटीपी बेसिकली वो उनके शेल्टर में है। सही, ठीक है जी। तो तय यही हुआ था, एपेक्स कमेटियों के अंदर भी ये डिस्कशन हुई कि वो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उनके साथ बैठ के जिरगा किया है जो वो, क्योंकि जब ये अमेरिकन गए थे और उस वक्त एक वो सारा मामला तय हुआ था, तो उसमें अफगान तालिबान के साथ ये बातें तय थी कि आप इस किस्म की सरपरस्ती नहीं करेंगे ऐसे एलिमेंट की जो पाकिस्तान में आके जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। बिल्कुल तो बेसिकली ये उन मुआहिदों की खिलाफवर्जी है। बिल्कुल सही। इसलिए हमें उनसे पहले बात करनी चाहिए। हुकूमत बात करे, हम तो जरगा लेके जाना चाहते थे, इन्होंने अपनी सियासी नंबरबाजी के पीछे वो जाने नहीं दिया, वो भी अफगान हुकूमत से बात करनी थी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। और जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि डॉन मीडिया ग्रुप के तहत ब्रीथ पाकिस्तान, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारी एक मुहिम है, उसी के तहत आज लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस थी जिसका उन्वान था द एयर वी ब्रीथ, और इसका मकसद यही है कि पूरे पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ न सिर्फ ये आगाही पैदा की जाए कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज के असरात से बच सकते हैं, बल्कि पॉलिसी सतह पर जिस किस्म की पॉलिसियां बनाने की ज़रूरत है उन पर भी एक सहर हासिल गुफ्तगू हो सके। आप सब जानते हैं कि जैसे ही विंटर्स का ऑनसेट होता है, खुसूसन पंजाब और लाहौर के अंदर जिस किस्म की एयर क्वालिटी आपको नज़र आती है, यानी जैसे हम आम फहम ज़बान में स्मॉग कहते हैं, वो जो एक अजीब सी एक धुंध सी छा जाती है, वो काफ़ी जहरीली होती है। और इसके तहत हमने देखा कि पिछली, अगर आप विंटर्स में देखें, उससे कबल देखें, तो जिस तरह की एयर होती जा रही है उससे नुकसान हो रहे हैं, ना सिर्फ बच्चों में, बूढ़ों में, बल्कि उमूमी तौर पर आप वहाँ पर देखेंगे कि स्मॉग से बचने के लिए फिर मास्क का इंतज़ाम किया जाता है और इससे कई बीमारियाँ भी होती हैं। अब इसका तदारुक क्या है, इसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से कई
कई इक़दामात लिए गए हैं, लेकिन आज की इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए कि किस तरह से हम अपनी उस एयर को जो कि हम जिसमें सांस लेते हैं उसको बेहतर बना सकते हैं। सो इस उम्मीद के साथ कि जो बातें आज कॉन्फ्रेंस में हुई और इससे कबल भी जो ब्रीथ पाकिस्तान के तहत तमाम तर क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए जिन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उस पर हुकूमतें काम करेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।